दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ऑर्डर तो अच्छे मिलेंगे ही। इस कंट्री में एक्सपोर्ट करने से आपको मार्जिन्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। बात करते हैं ये कौन सा देश है। ये देश है अल्जीरिया। अगर मैं अल्जीरिया की बात करूं तो लगभग 4.42 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक रिचेस्ट कंट्री है, यानी एक अच्छा देश है। अब अगर आप किसी अच्छे देश को टारगेट करते हैं, पैसे वाले देश को टारगेट करते हैं, डेवलप्ड देश को टारगेट करते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़, वहाँ पे ज़्यादातर अमीर लोग रहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी यूएसपी अच्छी है, अब सवाल ये उठता है वो प्रोडक्ट जब खरीदेंगे तो आपको अच्छे पैसे देंगे। तो अच्छे पैसे देने का मतलब क्या होता है कि आपको अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छे मार्जिन देंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको क्वालिटी में डील करना पड़ेगा और प्लस इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी सारे चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं घटिया क्वालिटी में डील करूंगा तो ऐसे देशों को टारगेट ना करें। इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम यही चीज़ आपको बताते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको किसी कंट्री को कैसे टारगेट करना चाहिए, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। इससे पहले कि मैं और इस देश के बारे में बताऊं, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूं कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रोवाइड करते हैं, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है। अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, पोर्ट विजिट करना चाहते हैं, अपने सामने देखना चाहते हैं एक्सपोर्ट होते हुए, पैकिंग होते हुए, कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट कैसे किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट में करना चाहिए, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, कंट्री का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा, उनको वेरीफाई कैसे कराना है, कौन सी पेमेंट टर्म में काम करना है, यानी इन शॉर्ट A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अल्जीरिया की। अगर मैं अल्जीरिया की बात करूं तो अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जायर्स। अल्जीरिया कौन सी कंट्री के साथ अपने बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो वो है मोरक्को, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया, ट्यूनीशिया। अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले हमें कंट्री के बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर वो रिच है। रिच क्यों है? क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। एक चीज़ समझ के चलिए, कोई भी देश अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा तो फॉरेन करेंसी उसके देश में आएगी और वो देश अमीर बनता चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हम अमीर और गरीब में फ़र्क क्या देखते हैं? यही देखते हैं ना कि जो अमीर है उसकी जेब में पैसे हैं और गरीब की जेब में पैसे नहीं हैं। ऐसे ही वर्ल्ड वाइड जिस देश के पास ज़्यादा पैसे यानी ज़्यादा फॉरेक्स होता है, जो देश ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो अमीर होता है, और जो कम एक्सपोर्ट करता है वो गरीब हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। जब तक आपको ये डिटेल्स पता नहीं होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर मैं बात करूँ कि ये अल्जीरिया कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, तो क्रूड ऑयल इनके पास, जो अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल के डिपॉजिट्स की, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही हो गया। गैस रिजर्व की बात करूं तो ये इनके पास ज़्यादा है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया। अगर मैं बात करूं मीथेन की, ईथेन की, प्रोपेन की और हीलियम की, तो ये रिजर्व्स भी इनके पास ज़्यादा है। इसके अलावा फॉस्फेट्स ये एक्सपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं, डेट्स एक्सपोर्ट करते हैं, टोबैको एक्सपोर्ट करते हैं और लेदर गुड्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया में अगर मैं हूं तो कौन कौन से प्रोडक्ट इंडिया से ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मुझे कौन कौन से करने चाहिए। तो इसमें एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करने में भी आसानी रहेगी। चलिए बात करते हैं कि इंडिया से कौन से प्रोडक्ट
एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया से सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग गुड्स का जो मार्केट है डे बाय डे बढ़ रहा है, तो इंजीनियरिंग गुड्स को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स में एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, खास तौर से इंडियन फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं तो अगर आप फार्मास्यूटिकल्स में डील करना चाहते हैं तो ये कंट्री आपके लिए बेस्ट है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स की तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी इंडिया से हो भी रहा है। अगर मैं बात करूं प्लास्टिक की तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं माइका की, कोल की या किसी भी तरीके के ओर्स की, मिनरल्स की, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप किसी भी तरीके के ओर हो गए, आयरन ओर हो गए, मिनरल्स ओर हो गए, इनका ऑर्डर लेते हैं तो ये बल्क ऑर्डर आएगा। ये कम क्वांटिटी वालों के लिए या कम इन्वेस्टमेंट वालों के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तो वो भी इंडिया से यहाँ एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ऑयल सीड्स की बात करूं तो वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर मैं बात करूं मैन मेड यार्न और फैब्रिक की तो वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। रेडीमेड गारमेंट्स भी अच्छे खासे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स में डील करते हैं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं मसालों की, स्पाइसेस की, तो वो भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। मरीन प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। मीट प्रोडक्ट की बात करूं, डेयरी प्रोडक्ट की बात करूं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की बात करूं, ये भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉटन यार्न, फैब्रिक्स, हैंडलूम्स, ये भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर आप बेडशीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कर्टेन्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, रग्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा। हाँ, ऑर्डर भी अच्छा मिलेगा और मार्जिन्स भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी हमेशा अच्छी दीजिएगा। बेकार क्वालिटी में ये बिल्कुल डील नहीं करेंगे। इसके बाद सिरेमिक प्रोडक्ट्स और ग्लासवेयर की बात करूं तो ये भी बहुत अच्छे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। लेदर की और लेदर प्रोडक्ट्स की बात करूं, ये भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट और कारपेट्स का ये बहुत ही अच्छा मार्केट है। जो लोग हैंडीक्राफ्ट और कारपेट्स में डील कर रहे हैं वो भी इस मार्केट को, या मैं कहूं इस देश को, बिल्कुल ना छोड़ें। अगर मैं बात करूं जूट की तो जूट प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कॉफ़ी भी एक्सपोर्ट हो रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट हो रहा है, राइस भी एक्सपोर्ट हो रहा है, टी भी एक्सपोर्ट हो रहा है, टोबैको भी हो रहा है, कैश्यू भी हो रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी भी हो रही है। तो यानी ये थी अल्जीरिया। ये वो प्रोडक्ट हैं जो इंडिया से अल्जीरिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा अल्जीरिया और कौन कौन से प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट से इंपोर्ट कर रहा है, जैसे कि वीट 2.2 बिलियन डॉलर का वर्ल्ड मार्केट से अल्जीरिया इंपोर्ट कर रहा है। कंसंट्रेटेड मिल्क 1.27 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। 800 मिलियन डॉलर की कार्स इंपोर्ट कर रहा है। सोयाबीन ऑयल की बात करूँ तो 798 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। कॉर्न की बात करूँ तो 795 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। और इंडिया के अलावा और कौन कौन से देश हैं जिससे ये इंपोर्ट करवाता है? चाइना से बहुत अच्छे इंपोर्ट की इसकी फिगर्स हैं, जैसे 6.34 बिलियन डॉलर, यानी सबसे ज़्यादा जो ये इंपोर्ट करा रहा है फिलहाल चाइना से करा रहा है। उसके बाद आता है फ्रांस, 4.35 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करवा रहा है फ्रांस से। स्पेन की बात करो तो 2.19 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हो रहा है अल्जीरिया में स्पेन से। जर्मनी की बात करो तो 2.16 बिलियन डॉलर जर्मनी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है अल्जीरिया को। और इटली की बात करूं तो 2.07 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो इटली से किया जा रहा है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा देश है। जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने जाए तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से देशों को मैं टारगेट करूं, कहाँ पे कम कंपटीशन होगा। स्टेप बाय स्टेप सीखने और समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। कोई भी सवाल है आपका कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।